भारत की भूमि पर जन्मे दो महान योद्धा वर्ग राजपूत और मराठा, दोनों ने इतिहास में अपनी बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति की ऐसी मिसालें पेश की जो आज भी हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देती हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है, राजपूत और मराठा में कौन था अधिक महान? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तथ्यों और इतिहास की रोशनी में। राजपूतों का इतिहास लगभग 7वीं शताब्दी से शुरू होता है। भारत में जब जब विदेशी आक्रमणकारियों ने कदम रखा, तब तब राजपूतों ने तलवार उठाई। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से टकराया। जब तक जीवन रहा, मुगलों के सामने झुका नहीं। जंगलों में घास की रोटियां खाकर जीवन बिताया, पर आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन बाद में धोखे से पकड़े गए। अंत तक लड़े। हमीर देव चौहान, राणा सांगा, राव मालदेव और कई अन्य राजपूतों ने सदियों तक दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, मुगलों और अफगानों से लोहा लिया। राजपूतों के लिए स्वाभिमान, धर्म और बलिदान जीवन से ऊपर थे। उन्होंने दुश्मन के सामने झुकना सीखा ही नहीं। यदि हार भी हुई तो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। जौहर की परंपरा, जब राजपूत स्त्रियों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक अग्नि में प्रवेश किया। शाका, जब पुरुषों ने केसरिया बांधकर मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया। ये परंपराएं बताती हैं कि राजपूतों के लिए मृत्यु पराजय से बेहतर थी। 17वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का शासन था। तभी महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों से एक युवा योद्धा खड़ा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की नींव रखी। उन्होंने छापामार युद्ध नीति, किलेबंदी, गुप्तचर व्यवस्था और प्रशासनिक कुशलता से एक ऐसी शक्ति खड़ी की जो मुगलों के लिए चुनौती बन गई। कई किलों को बिना खून बहाए जीता। अफजल खान जैसे दुश्मनों को चतुराई से हराया। औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। बाजीराव पेशवा, जिसने बिना एक भी युद्ध हारे दिल्ली तक मराठा साम्राज्य फैला दिया। संभाजी महाराज, जिनकी बहादुरी का उदाहरण यह है कि उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। अहिल्याबाई होलकर, एक मराठा रानी जिसने न केवल मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया बल्कि जनता के लिए आदर्श शासन भी स्थापित किया। मराठों ने न केवल मुगलों को पीछे हटाया बल्कि अंग्रेजों के लिए भी एक गंभीर खतरा बने। अब सवाल आता है, इन दोनों में कौन था महान? राजपूतों की विशेषताएं, बलिदान की भावना चरम पर, व्यक्तिगत वीरता और युद्ध कौशल, परंपराओं और धर्म के लिए मर मिटने वाले। मराठों की विशेषताएं, संगठन शक्ति और सैन्य रणनीति, प्रशासन में दक्षता, युद्ध में चतुराई और समर्पण। इस सवाल का उत्तर सीधा नहीं है। राजपूत महान है क्योंकि उन्होंने विदेशी शासन को अपने प्राणों की आहुति देकर भी स्वीकार नहीं किया। मराठा महान है क्योंकि उन्होंने भारत को फिर से एकजुट करने का साहस किया और हिंदवी साम्राज्य स्थापित किया। दोनों ने भारत की आत्मा को बचाने का कार्य किया, एक ने बलिदान से, दूसरा संगठन से। राजपूत अगर भारत की ढाल थे तो मराठा उसकी तलवार। राजपूत अगर आत्मबल हैं तो मराठा उसकी शक्ति। इसलिए यह तुलना नहीं, सम्मान है दो महान परंपराओं का। यह तुलना दिखाती है कि राजपूत और मराठा दोनों अपने अपने तरीके से महान थे। राजपूतों ने सदियों तक विदेशी आक्रमणों को रोका। मराठों ने एक संगठित हिंदवी स्वराज की नींव रखी। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हों तो कमेंट में बताइए, आपके लिए कौन अधिक महान है, राजपूत या मराठा? जय राजपूताना, जय मराठा, जय हिंद।